Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sides ABC of triangle ABC are in GP where log A minus log 2B comma log 2B minus log 3C comma log 3C minus log A are in AP, then the triangle ABC is. Now let's see the options. Option A equitangled, option B right angled, option C obtuse angled and option D none of these. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो साइड्स हैं ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी की, वो जीपी में है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि लॉग ए माइनस लॉग टू बी कॉमा लॉग टू बी माइनस लॉग थ्री सी कॉमा लॉग थ्री सी माइनस लॉग ए जो है ये ए पी में है। तो हमें बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इफ़ x comma y comma z are in GP then y square is equal to x into z। तो ये आता है हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमें यहाँ पर कहा गया है कि log a माइनस लॉग टू बी माइनस लॉग थ्री सी माइनस लॉग ए पी में है। और हम जानते हैं कि अगर x y z ए पी में हो तो हमारे पास क्या आता है, तब हमारे पास आता है कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो यहाँ से होगा हमारे पास कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि लॉग ए माइनस लॉग टू बी कॉमा लॉग टू बी माइनस लॉग थ्री सी कॉमा लॉग थ्री सी माइनस लॉग ए। तो अगर ये ए पी में है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो हम कहेंगे यहाँ से कि ट्वाइस ऑफ लॉग टू बी माइनस लॉग थ्री सी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग टू बी प्लस लॉग थ्री सी माइनस लॉग ए। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास टू इंटू लॉग टू बी माइनस लॉग थ्री सी जो है ये होगा हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाय एन। तो यहाँ से आएगा टू लॉग टू बी बाय थ्री सी इज इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस लॉग ए से प्लस लॉग ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, लॉग थ्री सी माइनस लॉग टू बी। तो यहाँ पर भी हम लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे तो क्या आएगा, लॉग थ्री सी बाय टू बी। तो यहाँ से यह आएगा। अब हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि एम लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एन रेज टू पावर एम। तो यहाँ से अब होगा ये हमारे पास लॉग टू बी बाय थ्री सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग थ्री सी बाय टू बी, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो बोथ साइड लॉग है तो क्या आएगा यहाँ से, टू बी बाई थ्री सी स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री सी बाई टू बी। तो यहाँ से ये होगा फोर बी स्क्वेयर बाई नाइन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री सी बाई टू बी। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एट बी क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन सी क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टू बी इक्वल होगा थ्री सी के। तो यहाँ बिकॉज एट क्या होता है, टू का क्यूब, और 27 होता है थ्री का क्यूब। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमने पहले ही यहाँ पर क्या देखा था कि हमारे पास जो अगर एक्स वाई जेड जी पी में हो तो वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स जेड के। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी सी किस में है, जी पी में, ये हमसे कहा गया था। तो अगर ए बी सी जी पी में है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो बी स्क्वायर है वो इक्वल है ए सी के। तो अब अगर यहाँ से हम b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये आ जाएगी थ्री बाई टू सी। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा, यहाँ से ये आएगा हमारे पास नाइन बाई फोर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ए सी से सी क्या होगा, बोथ साइड कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास नाइन बाई फोर सी इज इक्वल टू ए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि c जो होगा वो इक्वल होगा फोर बाई नाइन ए के। अब जैसा कि हम जानते हैं कि b क्या है, b है थ्री बाई टू सी। तो b की वैल्यू होगी थ्री बाई टू इन टू सी क्या है हमारे पास, c है आया है फोर बाई नाइन ए। तो इन टू में a, तो ये हो जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू
2/3 a। तो हमारे पास यहाँ पर b और c की वैल्यू क्या है, आ चुकी है अगर हम देखें तो अब यहाँ पर अगर हम b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखें तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ये आएगा हमारे पास b का स्क्वायर क्या होगा 4/9 a स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर होगा 16/81। तो a स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 52/81 a स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो 52/81 जो है ये बेसिकली क्या होगा, ये 1 से तो लेस ही आएगा हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो a स्क्वायर है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। और हम जानते हैं कि अगर दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो लेस देन होता है थर्ड साइड के स्क्वायर से, तो बेसिकली हमारे पास जो ट्राइंगल होता है वो कैसा ट्राइंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।